सत श्री अकाल, सलाम, जय माता दी, राम राम। जम्मू व्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करें और फिर बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलता रहे। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में जम्मू व्लॉगरानू में। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। यहाँ पे धनिया और तारती की सफाई हो रही है। आज हम दूसरे खेत में आए हैं। आज इस दूसरे खेत का काम है हमारा। देखिए, ये हमने इतना काट भी लिया है और बांध भी लिया है, तो बस आज इसे थोड़ा सा बचा हुआ है इस साइड के लिए। तो शालू मेरे साथ हमेशा होती है हर काम में मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैं इस व्लॉग के थ्रू इसको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मेरी इतनी हेल्प करती है। और देखिए, इसने अपना मुँह किस तरह से ढक लिया है क्योंकि धूप ना बहुत ज़्यादा तप रही है। पूरा सिर के ऊपर से जो सूरज है ना इस टाइम, तो देखिए इसके ऊपर भी एक खेत है हमारा। फिर वहाँ पे जाएंगे, आपको एक साथ पूरा शेयर करेंगे। और जहाँ से हम आए थे वो रास्ता भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी वापसी पे। फ़िलहाल हमें काम करना है। हमने फेस और हेड को डायरेक्ट सनलाइट से बचा लिया है क्योंकि दुपट्टे से हमने पैक कर दिया है। इससे हमारा फेस और हेड दोनों बचेंगे। अब आगे हम दूसरे वाले खेत में, पहले हम इस नीचे वाले में थे। ये देखिए नीचे वाला, ये हमने ख़त्म कर दिया बांध के भी। तो अब आए हैं ऊपर वाले खेत में। ये देखिए यहाँ से कुछ बांधी हुई है, ये है आगे जो बांधी नहीं है। ये देखिए, ये इनको बांधना है। शालू देखिए कहाँ बैठी जाके। चलिए कुश्ती उठाने की लगाने थे पहले, इसको लगी नहीं रहे तो टाइट लगाने। तार वापर के छुआ रे बहुत तो लागतन पा इसको आगे भी उठाने बनने ये और जैसे कौन डिंगड़ी पड़ पल्ला है वही हम एक खुश हो जूरी और ये रास्ता है हमारे इस खेत का। तो रोड में जब जाते हैं हम, उसके बाद हमें डाउन जाना पड़ता है, फिर नाला आता है, फिर अप जाना पड़ता है। तो ये गांव में आपको रोज़ दिखाती रहती हूँ। और आज हम उसी खेत में गए थे, तो फिर मैंने आपको रास्ता नहीं दिखाया था, सोचा चलिए आपके साथ रास्ता भी शेयर कर देते हैं। तो ये 2 दिन का वीडियो है। और जब नेक्स्ट डे हम गए थे 17 मई को, तब मैं ये शूट कर रही हूँ। और यहाँ पे इतना नैरो रास्ता है कि सिर्फ एक बंदा ही चल सकता है एट ए टाइम, 2 साथ में नहीं चल सकते हैं। और जब डाउन में जाता है ना, तो तब ऐसा है कि अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी।
मतलब यहाँ पे पाँव स्लिप अगर हो गया ना तो बंदा सीधा नाले में खाई में जा पहुँचेगा। और फिर पहुंच गए हैं हम उस खेत में और सारा काम हमारा यहाँ पे कल ही हो चुका था। हमने कटाई वगैरह सब कर दी थी, बस सिर्फ हमें ये जो ना घर पहुँचाना था, घास जो बची हुआ था यहाँ पे वो घर पहुँचाना है। और हमारे साथ आ जाइए शालू की बहन। तो देखिए, और मौसम की अपनी कहानी है, जब देखो तब खराबी मचा के रख देता है। घर ढूंढ रहा अपना, देखिए ढूंढता है। ये देखो ये कितने घर लो नन घर रो ना अपनू। ये देखो चूहों की बारात, आवाज सुनिए इसमें से। ये इनका घर था ना, इसमें ये टूट गया, देखिए इसमें थे। और इस तरह से घास को रस्सी में बांध के हम ले चलते हैं, तो वही उसी नैरो रास्ते पे डिफ़िकल्ट तो होता है, पर जैसे कि मैंने आपको बताया लॉकडाउन में करना पड़ रहा है। रशवानी मेहनत, कितनी मेहनत ला रशवानी करने बेचारा वारा। शाबाश शाबाश। मम्मी को फोन देखिए जी, अश्वानी लगा रहा है बैंगन। अश्वानी इनको लाओ रूपा, इनको लाओ तेरी इन। ये है लौकी और ये मिर्चे लगाई है इसने, मिर्च नहीं ऊपर ही होंगे। हाँ ऊपर होंगे, ऊपर ही होंगे। हाँ ये ना गार्लिक को हम इस तरह से बांध के रख देते हैं। देखिए पक्के है ना, अब तो इसको ऊपर से बांध के, बांधने की क्या वजह होती है वो मुझे पता नहीं है कि जो बांधतन बांधने से ना जो नीचे से वो गुठली होती है ना वो जब बड़ी हो जाती है। कोई 1 महीना पहले इसको बांधना शुरू कर देते हैं इस तरह से। देखिए ये लग रहा है अभी पानी यहाँ पे, देखिए फलियाँ, इनको फूल निकलना शुरू हो गए हैं। और जब मैं नोल खोल की पनीरी लगा रही थी तो बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे वो क्या होता, तो देखिए ये होती है नोल खोल, शायद आपने खाई भी होगी, हाक साग की दूसरी टाइप।
ये प्याज का बीज है। और ये है जनाब चुकंदर का बीज। अभी ये सूखा नहीं है, अभी गीला ही, इसलिए हमने इसको नहीं निकाला है, जिसको हम बीट रूट कहते हैं। चुकंदर है ना, बीट रूट। सूरज देखो डूबने की कगार पे है, अभी डूब रहा है सूरज। फलियाँ भी देखो कितनी बन गई है, जो मैंने आपके सामने लगाई थी। ये सब जो है ना हमने आपके सामने ही लगाई थी। ये भिंडी भी हमने आपके सामने ही लगाई थी। आज थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसकी हमने कल निदाई की थी। तो जब दोबारा से करते हैं ना, इसको खोदते हैं, तो जो एक्स्ट्रा जितनी भी जो इसमें मतलब एक्स्ट्रा जो घास उगी होती है ना, उसको निकाल देते हैं। फिर उसको 1-2 दिन के बाद ही पानी लगाते हैं, ताकि उसमें जितनी भी एक्स्ट्रा घास लगी होती है वो सड़ जाए। और यहाँ पे तारतीज था जो हमने निकाल दिया है। तो तारतीज मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी होता है, जिसकी डिलीवरी हुई हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, जिसको कमर दर्द होती है उसके लिए भी बहुत हेल्दी होता है। मैं दिखा देती हूँ मिनट। यहाँ पे बचा है थोड़ा सा, ये देखिए, ये देखिए, इसमें से जो अंदर से निकल रहा है ना, ये होता तारतीज। इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं देख लूँगी एक बार, फिर बोल दूँगी आपसे। और ये है वो जो मैंने लगाई थी नोलखोल पनीरी, हल्दी वाली साइड। हल्दी मैंने वहाँ पे लगाई है, वहाँ पे हल्दी लगाई है। और ये है वो नोलखोल वाली पनीरी, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, देखिए। ये हमने खाली किया है क्योंकि यहाँ पे हम मिर्ची लगाएंगे। अभी हमने मिर्चियाँ नहीं लगाई हैं, तो बस अब वो उनको लगाने की तैयारी है। तो थोड़ा सा खाली करना पड़ता है, उसके लिए खोदना पड़ता है फिर से। यहाँ पे लगाया था खीरा, बट ये कुछ सूख रहा, सूखेगा नहीं, ये इसकी रूट की समेत ही निकाल दिया था ना, तो उसकी वजह से ये ऐसा बना है। तो ये लग जाएगा फिर से। बन चुका है इसका एप्पल, ये देखिए, ये देखिए। ये ना कद्दू घिया है ना, ये घिया, ये घिए को, लौकी को हमने यहाँ से निकाल दिया। इसको मिट्टी इस तरह से लगा के अब इसको हम दूसरी जगह पे लगा देंगे, तो इसलिए मैंने मिट्टी साथ में लगा के रखी है। देखिए इतनी, ये बहुत से लगे, हमें इतने ज़्यादा लग गए हैं ना, कोई कहने की बात नहीं है। तो बस इसको ऐसे ही घर तक पहुँचाएँगे हम, ताकि इसकी जड़ें जो है ना मिट्टी में ही रहे। उसके बाद अब मिट्टी आप बोलते हो इधर से उठानी नहीं, फिर कहाँ लगाऊँ मैं, दूसरी कहाँ से लूँ? सूखी मिट्टी थोड़ी लगती है यार, गीली हो तो लगती है। इतनी काफ़ी है, ठीक है। तो कैसे हैं आप सब? आज मैंने सोचा मैं खेत से ही बात कर लेती हूँ। एक्चुअली आज हम कुछ नहीं कर रहे थे खेत में, बस सिर्फ भिंडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक जगह पे जमा हो गई थी। मतलब एक ही जगह पे उसके बीज जो है पड़ गए थे, और क्योंकि कुछ ऐसे ही फेंक के डाले थे, तो वो एक जगह पे जम इकट्ठा बन गया था, इसीलिए उसको हमने अलग कर दिया, थोड़ा सा निकाल के थोड़ा दूर दूर लगा दिया। वैसे अच्छी जो है ना सब्ज़ी बनती है, अगर दूर दूर लगाएंगे, डिस्टेंस रख के बनाएंगे तो थोड़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है। और दूसरा ये कि मुझे, मेरी एक सब्सक्राइबर है, जम्मू से ही है वो, हर्षप्रीत शायद है, हाँ हर्षप्रीत ही है, हर्षप्रीत कौर। वो उन्होंने मुझे बहुत बार पूछा कि आप कहाँ रहते हो। मैंने उनको रिप्लाई दिया, अभी कमेंट्स में रिप्लाई दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उतावली हूँ। जब तक मैं अपने किसी सब्सक्राइबर का रिप्लाई नहीं देती हूँ, तब तक मुझे बेचैनी होती है, तब तक मुझे चैन बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसलिए मैंने 1-2 बार उनको कमेंट्स में रिप्लाई किया है, बट शायद उन्हें पता नहीं चला है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ। वो मुझे पूछती है कि आप कहाँ से हैं, तो मैं जम्मू से ही हूँ, और जम्मू की डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ मैं। तो अगर आपने सुना है, अगर आप मचेल गए हैं तो आपको पता है कि मचेल जाते वक्त डोडा जो है ना रास्ते में पड़ता है, तो वहाँ से हैं हम, और रामबन से आगे आता है वो। तो वहाँ मेरा घर है डोडा में। जम्मू में भी रहती हूँ मैं, जम्मू में भी मेरा घर है।
तो बट वहाँ हम कभी कभार आते हैं, डेली हमारा वहाँ आना नहीं होता है। तो और लॉकडाउन में तो बिल्कुल भी नहीं आना होता है। और आज हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, तो 500 प्लस हो गए हैं। और मैंने बोला था कि हम पार्टी करेंगे 500 प्लस पे, बट 500 पे, बट ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पक्का करेंगे किसी दिन एक बार, क्योंकि इस बार माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है। जैसे कि आप न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़ में बहुत कुछ ऐसा सुनने में आता है, तो थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। उस वजह से मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम कभी कर देंगे फिर से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता, जब ऐसी न्यूज़ में सुनती हूँ ना, मैं बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं करता कि मैं कुछ ऐसा करूँ। तो और जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और 500 तक मुझे पहुँचाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो अभी आगे भी लेके चलो। मैं आपको बहुत ऐसी ऐसी जगह दिखा सकती हूँ, जैसे कि, लेकिन आप लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में कहाँ जाएंगे, इसीलिए इम्पॉसिबल है थोड़ा सा ये। बस तब भी हम यहीं खेत और किचन गार्डन में ही घुसे हुए हैं। जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको पक्का जम्मू के आसपास के हर चीज़ के एरियाज़ दिखाऊंगी। जितना भी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी कि आप नज़दीक से देखें। जैसे कि एक कमेंट आया था मुझे कि हम जम्मू को नज़दीक से देखना चाहते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको नज़दीक से दिखाने की। और फिर करेंगे बात या मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।